हेलो दोस्तों, यंग इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात की थी कि जो कॉस्ट टू कंपनी होती है, सीटीसी जो होती है, उसके क्या अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और आपकी जो सीटीसी जो भी मिला हुआ है, लेट सपोज आपको 2 कंपनियों से ऑफर मिलता है, तो आप उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो और कैसे पता लगा सकते हो कि आपको इन हैंड सैलरी कैसे मिलेगी। एक वीडियो हमने बनाया था इस पर डिटेल्ड, ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और इस तरीके के डिस्कशन को आप देखना चाहते हो तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती है, आप उसमें देखोगे कि जो भी सीटीसी मिलता है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर स्टॉक्स भी मिलते हैं। ठीक है, स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं एज पार्ट ऑफ सैलरी। कंपनीज 2 तरीके की हो सकती है, पब्लिक कंपनीज भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर लेट सपोज आप किसी पब्लिक कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो और वहां पे जो आपको सीटीसी मिला है उसके अंदर स्टॉक्स भी मिल रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली स्टॉक्स का अलोकेशन कैसे काम करता है और स्टॉक्स का टैक्सेशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि इसको स्टॉक्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और ऑर्डिनरी लोग भी जो है उनको खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पब्लिक कंपनी का जो सीटीसी होता है उसमें जो स्टॉक्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अलोकेट होते हैं और किस तरीके से उन पर टैक्सेशन काम करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि लेट सपोज आपको एक कंपनी से ऑफर मिला है, XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, और उससे ऑफर मिला है लेट सपोज आपको 40 लाख रुपीस का। ठीक है, उसमें बोला गया कि 30 लाख तो कैश कंपोनेंट है और 10 लाख रुपए के आपको स्टॉक्स दिए जा रहे हैं और ये कंपनी जो है पब्लिकली लिस्टेड है। 10 लाख रुपए के स्टॉक्स है, तो ज्यादातर क्या होता है उसमें कहा जाता है कि 10 लाख के स्टॉक्स जो है ये आपको 4 साल में मिलेंगे। यानी कि आपको पहले साल कुछ यूनिट्स मिलेगी, दूसरे साल कुछ यूनिट्स मिलेगी, तीसरे साल और चौथे साल जो भी आज प्रोमिस किया जा रहा है वो 4 साल में डिवाइड होके मिलेगा। बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो लंबे समय तक रुक सके। ठीक है, ये कंपनी का एक पर्पज होता है। अब ओवरऑल काम कैसे करता है, तो क्या होता है कि ये 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन देखा जाता है कि उस स्टॉक की वैल्यू क्या है। मान लो कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन शेयर की वैल्यू 1000 रुपए है। ठीक है, 1000 रुपए है और आपको 10 लाख रुपए के स्टॉक्स प्रॉमिस किए गए हैं 4 साल के अंदर। तो देखा जाता है कि 10 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं, अगर एक शेयर 1000 रुपए का है तो एक तरीके से 1000 यूनिट आपको मिलेगी। तो आज के दिन जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो उस दिन 1000 रुपए की जो प्राइस है उसके हिसाब से आपकी 1000 यूनिट फिक्स हो गई जो आपको 4 साल में मिलेगी। तो पहला साल जब आपका कंप्लीट होगा तब आपको 250, दूसरा साल जब कंप्लीट होगा तब 250, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपको 250 करके 4 साल तक मिलते रहेंगे। तो ये तो हो गया अलोकेशन का प्रोसेस। यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जिस दिन लेट सपोज आप ज्वाइन कर रहे हो उस समय उस स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है उसके ग्रोथ के चांसेस उतने ना हो और हो सकता है आप ज्वाइन उस समय कर रहे हो जब किसी कारण से उस स्टॉक की प्राइस जो है अभी कम है और आगे वो बहुत ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ऑब्वियसली उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, बट एक मैं पॉइंट मेंशन करना चाहता था कि प्राइस जितनी कम होगी आपको यूनिट्स उतनी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड होती है जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन उसकी कितनी प्राइस है। ठीक है, आपको 250 करके 4 साल तक मिलेगा। अब क्या होगा, जैसे लेट सपोज पहला ईयर कंप्लीट हो गया, उस दिन आपको मान लो पहला ईयर जब कंप्लीट हो गया तो आपको 250 यूनिट्स मिल जाएगी। अब उस दिन आपकी जो प्राइस है, मान लो उस दिन उस शेयर की प्राइस 1000 से होगी 1200 रुपए, तो एक तरीके से 1200 इंटू 250 यानी कि आपको 3 लाख के स्टॉक्स आपके अकाउंट में मिल चुके हैं। तो अब इस पे टैक्सेशन किस तरीके से काम करता है, तो एक तरीके से ये माना जाएगा कि ये 3 लाख रुपए के जो स्टॉक्स आपको मिले हैं ये एक तरीके से जिस तरीके से आपको सैलरी मिलती है उसी तरीके से कंपनी ने आपको दिए हैं। तो 3 लाख रुपए पर आपका जो सैलरी के हिसाब से जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से जो टैक्सेशन बनता है वो आपका बनेगा और 3 लाख रुपए पर आपका टैक्स लग जाएगा। एक तरीके से ये आपके टैक्सेबल सैलरी में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर ये 800 रुपए का हो जाता है शेयर तो 800 इंटू 250 यानी कि ये वैल्यू हो जाती है आपकी 2 लाख रुपए। तो 2 लाख आपके
सैलरी में जुड़ जाता और 2 लाख पे टैक्सेशन बनता। तो एक तो ये टैक्स बनता है जो इनकम टैक्स वाला होता है। दूसरा होता है इस पर कैपिटल गेन टैक्स। अब आपके अकाउंट में शेयर्स आ गए तो अब आप इनको बेच सकते हो। ऑब्वियसली जब कंपनी आपको स्टॉक्स देती है तो आप पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती है कि आप उनको कब खरीद सकते हो, कब बेच सकते हो। नॉर्मल जो पब्लिक होती है वो तो पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को कभी भी खरीद सकती है, कभी भी बेच सकती है, लेकिन एम्प्लॉइज पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो आप अगर जब भी बेचते हो, तो जैसे इंडिया के अंदर क्या रूल है कि अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और 1 साल के बाद आप बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो मान लो कि आपको 1 साल जब कंप्लीट हुआ था तब 1200 रुपए पे आपको शेयर्स अलोकेट हुए थे, 250 शेयर्स। अब आप 1 साल के अंदर बेच देते हो, तो मान लो कि आपने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया और पर यूनिट जो है वो 1400 के हिसाब से बेच दिया, तो एक तरीके से आपको 200 रुपए का पर शेयर फायदा हुआ। तो इसके ऊपर जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की रेट होती है उस हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। आप 1 साल के बाद बेचते हो तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है 1200 से ऊपर, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसके हिसाब से टैक्सेशन बनता है। इंडिया के अंदर रूल ये है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में 1 लाख रुपए तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर आपको छूट होती है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर आपको जो सीटीसी के कंपोनेंट के रूप में स्टॉक्स मिलते हैं उनका अलोकेशन होता है और उसका टैक्सेशन होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि ये जो है जब आपको ज्वाइनिंग के टाइम जो स्टॉक्स प्रॉमिस किए गए उसके बारे में बात की है। मान लो कि जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है या जब भी आपका मान लो इंक्रीमेंट होता है या प्रमोशन होता है, तब अगेन आपका हो सकता है कैश कंपोनेंट भी बढ़ रहा है और कुछ नए स्टॉक्स भी आपको प्रॉमिस किए जा रहे हैं, तो उनका अलोकेशन जो है वो भी इसी प्रकार से होगा, लेकिन वो एक एडिशनल अलोकेशन होगा। यानी ये 250 तो आपको 4 साल तक मिलेंगे, और वो जो आपको 1 साल कंप्लीट होने पर या जब भी प्रमोशन होता है तब जो और एडिशनल स्टॉक्स प्रॉमिस किए गए उनका अलोकेशन फिर जो भी मैकेनिज्म प्रॉमिस की जाती है उसके हिसाब से अलग से होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जो है उससे आपको समझ में आया होगा कि जो सीटीसी में पब्लिक कंपनीज के जो स्टॉक्स मिलते हैं वो किस तरीके से अलोकेट होते हैं, उनका टैक्सेशन किस तरीके से काम करता है। एक और वीडियो हम बनाएंगे जो प्राइवेट कंपनीज में किस तरीके से जो इक्विटी दी जाती है वो कैसे काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।